आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय की तरफ से आने वाले ल्यू 52 टैबलेट के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हिमालय की तरफ से आने वाली ल्यू 52 जो टैबलेट है, ये बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक औषधि है और बहुत ही प्रचलित औषधि है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये औषधि है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो ये जो औषधि है हमारे लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि मानी जाती है। कई कारणों की वजह से हम अपने लीवर को खराब कर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से, अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, या हमारा खान पान ठीक तरह से ना होने की वजह से, रात को बहुत ज़्यादा जागने की वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने की वजह से खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या अन्य कई सारे प्रकार की समस्याएं हो जाती है। ये जो औषधि है फैटी लीवर में बहुत ही उपयोगी औषधि मानी जाती है। इस औषधि का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, लीवर सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो लीवर से संबंधित अगर समस्या है तो ये औषधि बहुत ही उपयोगी होती है और बहुत ही कॉमन औषधि है। बहुत सारे डॉक्टर्स इस औषधि को लेने की सलाह देते हैं। अगर आपका खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, अपच की समस्या है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी ये औषधि है आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। जिन भी व्यक्तियों को लीवर से संबंधित समस्या है उनको इस औषधि का यूज ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इस औषधि की बात करें तो ये जो औषधि है हिमालय की तरफ से आने वाली एक ल्यू 52 और दूसरी एक औषधि आती है ल्यू 52 DS करके। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये ल्यू 52 जो औषधि है जिसमें जो लगभग 8 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाकर इस औषधि को बनाया गया है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम यूज की गई है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट नहीं आते थे, या इसकी जो मात्रा, इसके जो डोजेस है वो काफ़ी कम हो रहे थे। इसलिए ल्यू 52 DS नाम से दूसरी औषधि निकाली है जिसमें इसकी जो मात्रा है वो डबल कर दी गई। तो डोसेज बढ़ाए गए हैं, औषधि दोनों सेम ही है। दूसरी चीज़, अगर हम स्टार्टिंग में आप पहली बार ले रहे हो तो आप ल्यू 52 ही ले लीजिए, DS मत ले लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ एलोपैथी की दवाइयाँ खा के ही हमें उसकी आदत लगती है और फिर बाद में डोसेस बढ़ाने पड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेदिक दवाई की भी आदत पड़ जाती है और जिसकी वजह से बाद में डोसेस बढ़ाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग इस दवाई को काफ़ी सालों से यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर असर होना बंद हो जाता है, इसलिए वो DS करके दूसरी दवाई फिर ज़्यादा पावर वाली उनको लेनी पड़ती है। अगर मैं इस दवाई की बात करूं तो ये लगभग 100 टैबलेट की ये शीशी आती है और इसके आज की कीमत है 215 रुपये, यानी कि 2 रुपये 15 पैसे की एक टैबलेट आपको पड़ जाती है। डोसेज लेने किस प्रकार से इस दवाई को अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो जो भी 8 प्रकार की जड़ी बूटियाँ यूज़ की है वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके डोजेज की हम बात करते तो बच्चों को 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार देने के लिए बोला है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि बच्चों को तो दवाइयों की आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे एलोपैथी की हो या आयुर्वेद की हो। जब तक कोई गंभीर समस्या ना हो तभी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। नहीं तो कुछ छोटी मोटी समस्या के लिए अगर बच्चों को दवाई की अभी आदत लगाएंगे तो बाद में वो दवाइयाँ बच्चों के शरीर पर असर करना बंद कर देगी। बहुत सारी गंभीर समस्या आगे जाके हो सकती है। इसलिए बच्चों को दवाइयों से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए। अच्छे खान पान और अच्छी दिनचर्या, प्रॉपर नींद, इन सब पे फोकस करना चाहिए। बड़ों में अगर इसके डोजेज की बात करूँगा तो ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितनी है। अगर जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है वो 2 से 3 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कोई मेजर समस्या नहीं है तो 1 से 2 टैबलेट से काम चलेगा, और 2 टाइम ही ले लीजिए, सुबह और शाम 2 टाइम भी लेंगे तब भी काम चलेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे जिम जाने वाले लड़के ऐसे हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट या अन्य कई सारे प्रकार के सप्लीमेंट लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो इसलिए इस दवाई को यूज करते हैं। तो ये तो गलत ही है। तो अगर आपको समस्या है तभी आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको समस्या नहीं है तो आपको खान पान और एक्सरसाइज, अच्छी नींद, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब से अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इसलिए कुछ भी खाने लग जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको जो लेने का तरीका है, खाना खाने के बाद आपको गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 टैबलेट इसकी लेनी है। लेकिन जिनको अपना वेट बढ़ाना है, जिनको भूख बढ़ानी है, भूख लगती नहीं है, भूख बढ़ाना चाहते हैं, वह लोग इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है।
जिनको लिवर को डिटॉक्स करना है, लिवर के संबंधित समस्या के लिए लेना है या पेट से संबंधित समस्या के लिए लेना है, उनको क्या करना है, खाना खाने के बाद लेना है। जिनको भूख बढ़ानी है, वजन बढ़ाना है, उनको क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ 2 गोलियां लेनी है। तो ये हो गई डोजेस की बात। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? वैसे तो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक नोटिस में आए नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या किसी किसी को त्वचा से संबंधित समस्या या सूजन की समस्या हो गई है तो साइड इफेक्ट में स्किन से रिलेटेड और सूजन की समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम दिखे तो तुरंत दवाई को बंद करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको गर्भवती महिलाएं ले सकती है क्या? वैसे तो ले सकती है, लेकिन गर्भवती महिला को भी इस दवाई को लेना टालना चाहिए, और लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। स्तनपान कराने वाली जो माताएं बहनें हैं उनको भी इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हिमालय की तरफ से आने वाले ल्यू 52 टैबलेट के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।